हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम बीएससी सेमेस्टर फोर्थ के एक पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स जो अभी चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसमें फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हमने टॉपिक लिया है पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन। थर्मोडायनेमिक्स में संवितरण फलन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर जब हम आ रहे हैं तो सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, संवितरण फलन किसे कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा एवं एंट्रोपी को संवितरण फलन के रूप में व्यक्त करो। हमें पहले संवितरण फलन को कैलकुलेट करना है कि क्या है, ठीक है। फिर उसके टर्म में हमें हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा और एंट्रोपी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, संवितरण फलन से आप क्या समझते हैं। निम्न को संवितरण फलन के पदों में ज्ञात करो। निकाय की माध्य ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, दाब, गिब्स मुक्त ऊर्जा, रासायनिक विभव। ये देखिए, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय। ऊष्मा भंडार हीट रिजर्वायर के संपर्क में जब निकाय स्थित होता है तो जो ए और ए हमारे पास एक निकाय है, ए प्राइम एक ऊष्मा भंडार है, उनसे एक संयुक्त निकाय बनता है जो कि विलगित होता है। विलगित का मतलब उसकी एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कंजर्व रहते हैं। तो उस विलगित निकाय के IV अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता का फॉर्मूला हमने ये डिस्कस किया है। P ऑफ I इक्वल टू E की पावर माइनस बीटा EI ओवर समेशन ऑफ E की पावर माइनस बीटा EI। यहाँ बीटा जो है वो एक बीटा प्राचल बोलते हैं, बीटा पैरामीटर, जिसका वैल्यू 1/kT होता है, जो एनर्जी की वैल्यू के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। बीटा प्राचल के बेसिस पे हम निकायों के बीच में जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उसमें साम्य अवस्था है उसको डिस्कस करते हैं। यदि दो निकाय उसमें साम्य अवस्था में है तो उनके बीटा प्राचल बराबर है। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ शून्यांकी नियम की बात करें तो दो निकाय अगर किसी तीसरे निकाय के अलग अलग उसमें साम्य अवस्था में है तो वो दोनों आपस में भी क्या होंगे, उसमें साम्य अवस्था में। अब उसमें साम्य अवस्था की स्थिति पर थोड़ा सा अगर हम डीपली चलें तो उसमें साम्य अवस्था की स्थिति में दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसमें साम्य अवस्था की स्थिति में जब बात करते हैं तो एक तो प्रायिकता अधिकतम होती है और प्रायिकता अधिकतम होने के साथ-साथ एंट्रोपी भी वहाँ पर क्या होती है, अधिकतम होती है, हम उसकी बात करेंगे। तो साम्य अवस्था है वो एक अधिकतम प्रायिकता की स्थिति बोल सकते हैं उसको, या अधिकतम अव्यवस्था की स्थिति बोलते हैं, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो अव्यवस्था को दर्शाती है। देखिए, यहाँ ये प्रायिकता में जो नीचे ये जो टर्म है समेशन I e की पावर माइनस बीटा EI, इस E की पावर माइनस बीटा EI को बोलते हैं बोल्ट्जमान गुणक। ठीक है, बोल्ट्जमान गुणकों का योग को दर्शा रहा है। ये जो टर्म है वो बोल्ट्जमान गुणकों के योग को दर्शा रहा है। इसी टर्म को समेशन I e की पावर माइनस बीटा EI को संवितरण फलन कहते हैं और इसको Z के टर्म में लिखते हैं। Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इक्वल टू हो गया समेशन I e की पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, तो पी आई यहाँ पर ये एज इट इज है और ओवर में क्या आ गया, जेड आ गया। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला आ गया। इस जेड की बेसिस पर हम अलग अलग जो उष्मागतिक प्राचल है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकाय की माध्य ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा को कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी भी निकाय के IV अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता का ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें माध्य ऊर्जा निकालनी है तो जेड जो है हमारे पास वो संवितरण फलन था, उसकी हमने बात की। माध्य ऊर्जा क्या है, माध्य ऊर्जा निकालने के लिए हम किसी IV अवस्था की ऊर्जा को उस अवस्था की प्रायिकता से गुणा करके और जितनी भी पॉसिबल हमारे पास अवस्थाएं हैं सबका ये जो मल्टीप्लाई है पीआई और ईआई का, सबके लिए उनका क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, जो हमें माध्य ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताता है। तो ई बार जो है वो हो गया हमारे पास, ये पीआई की वैल्यू हमने रखी। पीआई की वैल्यू थी ई की पावर माइनस बीटा ईआई ओवर समेशन ई की पावर माइनस बीटा ईआई। ईआई यहाँ पर एज इट इज है, तो यहां से नीचे ये जो वैल्यू है ये जेड है, तो हमें जेड के टर्म में इसको कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जेड की वैल्यू है, हम इस वैल्यू को भी जेड के टर्म में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमारे पास जेड ये है, तो हमने जेड का बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो ई की पावर माइनस बीटा ई आई का ई की पावर का तो एज इट इज हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और यहां से माइनस ई आई है वो आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई माइनस डेल जेड ओवर डेल बीटा, जो कि हमने इक्वेशन 4 में यहां रखी है। अगर हम 3 और 4 की कंपेयर करें तो ई बार का वैल्यू यहां से आ गया 1/z एज इट इज, और ये वैल्यू आई थी माइनस डेल जेड ओवर डेल बीटा, जो कि हमने यहां पुट कर दी। तो हमारे पास ये वैल्यू ई बार की आ गई। ठीक है,
हमें पता है बीटा है वो 1 ओवर केटी होता है, के यहाँ बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है? तो हमें चाहिए डेल ज़ेड ओवर डेल बीटा, तो बीटा का अगर हम ज़ेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास डेल बीटा ओवर डेल ज़ेड आ जाएगा, जिसका हम रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके, व्युत्क्रम करके हम डेल ज़ेड ओवर डेल बीटा कैलकुलेट करते हैं। बीटा को हम ज़ेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, 1 बाई की कांस्टेंट है, 1 बाई टी का करेंगे अपन तो टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -1 ओवर टी स्क्वायर और टी के का होगा जेड के रेस्पेक्ट में डेल टी ओवर डेल जेड। तो यहां से हमारे पास अगर डेल जेड बटा डेल बीटा निकालें तो के टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा माइनस डेल जेड ओवर डेल टी। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वेशन 5 में, तो ई बार हमारे पास क्या आ गया, डेल जेड ओवर डेल बीटा की वैल्यू माइनस में है, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये हो गया के टी स्क्वायर डेल जेड बटा डेल टी, और जेड है वो एज इट इज हमारे पास आ गया। तो यहां से ई बार की वैल्यू ये आ गई। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखें तो इसको के टी स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, 1 ओवर जेड ओवर डेल टी को हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल टी एल एन ऑफ जेड। मतलब एल एन जेड का हम अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर जेड ओवर डेल टी। तो ये हमारे पास निकाय के गैस के अणुओं की जो है वो माध्य ऊर्जा संवितरण फलन के पदों में आ गई। तो ये दिस इज द एवरेज एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ये हमने पहला क्वेश्चन। अब हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता होती क्या है, सबसे पहले उसमें बात करते हैं। ऊष्माधारिता क्या होती है, किसी भी सिस्टम का जो है टेम्परेचर 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए, 1 इकाई उसका ताप बढ़ाने के लिए उसको दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता बोलते हैं। अगर हम बात करें यूनिट मास की तो उसको बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा। सेम ये जो प्रोसेस हम यूनिट मास के लिए करें, ये कह सकते हैं किसी निकाय के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 इकाई बढ़ाने के लिए उसको दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर इकाई द्रव्यमान की जगह 1 मोल की बात करें तो उसको मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा होता है dQ बाई dt। अब एक चीज यहाँ पर हम बात करेंगे, dQ बाई dt विशिष्ट ऊष्मा होता है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं हम डिस्कस करेंगे। एक होगी CV नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ पर आयतन को नियत रखेंगे। एक होती है CP नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। हम जब भी विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, जनरली अगर हम सामान्यतः बात करें तो सीवी को डिस्कस करते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है dq इक्वल टू टी डी एस इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है? ये इसको मैं H1 भी बोलता हूँ, हथियार नंबर 1। इससे हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए dq ओवर dt और वॉल्यूम को हमें कांस्टेंट रखना है, तो dv बाई dt जो टर्म है वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पर ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास cv हो जाएगा de ओवर dt। यहाँ de है माध्य ऊर्जा में ताप के साथ माध्य ऊर्जा में परिवर्तन है, ठीक है? तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लिखा de ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, E यहाँ माध्य ऊर्जा है। ये बात हो गई। अगर हम एन अणुओं की बात करें या मोलर की बात करें तो यहाँ अवगाद्रो संख्या लिख देंगे, ठीक है? ये हमारे पास ई का वैल्यू जेड के टर्म में ऑलरेडी है, -1 ओवर जेड ओवर डेल बीटा हमने ये लिखा, या ये दोनों वैल्यू हमारे पास पीछे आए हैं, ठीक है? ई के जेड के टर्म में। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल टी, ई बार की वैल्यू एज इट इज हमने पुट कर दी। जब हम डेल, अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन का हम ऑर्डर ये चेंज कर सकते हैं। डेल ओवर डेल बीटा को हमने इस तरीके से लिख दिया, डेल ओवर डेल टी को, कि माइनस डेल ओवर डेल बीटा और डेल टी। डेल बीटा से डेल बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस डेल ओवर डेल टी। ओके, तो डेल ओवर डेल बीटा यहाँ एज इट इज आ गया। डे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड, इसको हमने आगे भेज दिया। अब बीटा का वैल्यू 1 बाई के टी है, उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1 ओवर के टी स्क्वायर। तो यहां से देखो ये क्या हो गया, डेल और डेल, डेल बीटा तो डेल स्क्वायर बटा डेल बीटा स्क्वायर माइनस एज इट इज एल एन जेड एज इट इज, और डेल बीटा ओवर डेल टी की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। तो हमारे पास डेल ई बार ओवर डेल टी का वैल्यू आ गया, जो कि हमारे पास आया 1 बटा के टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल स्क्वायर बटा ये वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में रख देंगे, जो कि हमारा ये था एन डेल ई बार ओवर डेल टी, तो हमने उसकी जगह वैल्यू रखा। तो ये हमारे पास
स्पेसिफिक हीट आ गई, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता की वैल्यू आ गई किसके पदों में? संवितरण फलन के पदों में। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी बोलते हैं अव्यवस्था के मापन को। किसी भी निकाय में अव्यवस्था का मापन है वो एंट्रोपी के माध्यम से किया जाता है। अगर हम बात करें कोई भी निकाय अगर साम्य अवस्था में है तो उसको अधिकतम प्रायिकता की स्थिति भी बोलते हैं और अधिकतम एंट्रोपी, क्योंकि साम्य अवस्था में निकाय की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। हमने एक रेंज ले ली ऊर्जा की, E और E प्लस डी के मध्य हम अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की बात कर रहे हैं, वो ओमेगा ई है। अभिगम्य असेसिबल स्टेट्स, असेसिबल स्टेट्स वो होते हैं ऐसी स्टेट्स, ऐसी जो माइनर स्टेट जो सिस्टम की कंडीशंस को फॉलो करें, उनको असेसिबल या अभिगम्य ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इस छोटी सी रेंज में हमने अगर बात करें तो जो बोल्ट्जमान गुणक है उसको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, नियत माना है। तो हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है S इक्वल टू के एल एन ओमेगा ई, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। संवितरण फलन क्या था? Z इक्वल टू समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो ये चीज हम एसेसिबल स्टेट्स के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओमेगा ई ई की पावर माइनस बीटा ई। ठीक है। अगर हम बात करें यही चीज हम समेशन को अगर बात करें कि e की पावर माइनस बीटा ई आई जितने भी स्टेट्स हैं सबके लिए समेशन करना है, तो हमने बीटा ई को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, e की पावर माइनस बीटा ई लिख दिया और जितने भी असेसिबल स्टेट्स हैं, जितने भी अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम एक एग्जांपल ले ले, 500 हमारे पास असेसिबल स्टेट हैं, सबके लिए बीटा ई प्राचल जो है वो सेम है, तो 500 को अलग अलग हम समेशन करके जोड़े या सीधा 500 से मल्टीप्लाई करें, तो असेसिबल स्टेट से हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम वैल्यू आएगी। हमें बात करनी है माध्य ऊर्जा पर। माध्य ऊर्जा E इक्वल टू ई बार पर हमें पता है कि जो ओमेगा ई ई की पावर माइनस बीटा ई है उसका मान क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है माध्य ऊर्जा या साम्य अवस्था की स्थिति में जो हमारे पास प्रायिकता है वो मैक्सिमम होती है। चलिए उसके लिए हम E इक्वल टू ई बार पर बात करें तो Z इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। ठीक है। ई की जगह हमने ई बार यहां पर पुट कर दिया। एल एन जेड निकालेंगे तो दोनों तरफ हमने लॉगरिथम लघुगणक ले लिया, तो ये हो गया एल एन ओमेगा ई की पावर हट गया तो ये माइनस बीटा ई आ गया। हमें एंट्रोपी में के एल एन जेड कैलकुलेट करना है, तो के एल एन जेड के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। एंट्रोपी होती है के एल एन ओमेगा, तो के एल एन ओमेगा ये है, तो इसको हमने इस तरफ भेज दिया के एल एन जेड, और बीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, उधर बीटा प्लस का हो गया 1 बटा के टी के ई बार, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई के एल एन ओमेगा ई इक्वल टू के एल एन जेड प्लस ई बार बाई टी। तो एंट्रोपी हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू एस इक्वल टू के एल एन ओमेगा थी, तो ये पुट कर दिया तो के एल एन जेड प्लस ई बार बाई टी आ गई। अब ये पूरा जो है वो ये पद तो जेड के टर्म में है, पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन के पदों में है, लेकिन ये वाला पद नहीं है, तो इसको भी संवितरण फलन के पदों में हम कन्वर्ट करें। फॉर्मूला ये भी ठीक है, लेकिन हम कंप्लीटली इसको संवितरण फलन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ई बार का वैल्यू हमने संवितरण फलन के पदों में पीछे निकाला है, उसको पुट कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया एंट्रोपी का संवितरण फलन के पदों में। ठीक है। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एंथैल्पी, गिब्स ऊर्जा, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। आप सब लोग अच्छे से लेक्चर को देखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। ये सीरीज को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। जितने भी मोस्ट ऑफ टॉपिक है इस चैप्टर के या इस पूरे पेपर के हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।